हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू iExamB। आई एम विधिका, लॉ फैकल्टी एट iExamB। इस वीडियो में हम सेबी ग्रेड ए लीगल ऑफिसर एग्जाम के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले तो आपको ये पता चलेगा कि सेबी ग्रेड ए लीगल एग्जाम है क्या, इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, और साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर आप अपनी प्रिपरेशन जस्ट अभी स्टार्ट कर रहे हैं, सो व्हाट इज़ द आइडियल टाइम दैट इज़ रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। कितना टाइम मिनिमम आपको चाहिए अगर आप अपनी प्रिपरेशन जस्ट अभी स्टार्ट कर रही है। एक चीज ध्यान में रखिए दैट हर किसी का बेस लेवल डिफरेंट होता है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत खुद भी एनालाइज करना पड़ेगा कि एट प्रेजेंट आपका क्या लेवल है और उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत वेरिएशन इस आइडियल टाइम में हो सकता है। सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट दिस एग्जाम। इस एग्जाम में आप एक लॉ ग्रेजुएट होने चाहिए, कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपकी एज 21 से 30 के बीच में होनी चाहिए। इसमें 2 फेजेस हैं एंड थर्ड इज इंटरव्यू। इन फेज 1 देयर आर 2 पेपर्स। पेपर 1 इज क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीए। 4 सब्जेक्ट्स हैं। पेपर 1 में हर सब्जेक्ट में 20 क्वेश्चंस आते हैं, तो टोटल 80 क्वेश्चंस हो गए हैं ऑफ 100 मार्क्स। तो एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का होगा। कट ऑफ 30% है, मतलब मिनिमम आपको यहाँ पर 30 मार्क्स चाहिए। पेपर 2 की अगर बात करें तो उसमें आपके लॉ के क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट रिलेटेड टू स्ट्रीम। इसमें आपके 50 क्वेश्चंस होते हैं ऑफ 100 मार्क्स, मतलब हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा और इसकी मिनिमम कट ऑफ है 40%। तो यहाँ पर आपको 40 मार्क्स स्कोर करने हैं। पेपर 1 में 30, पेपर 2 में 40। ओवरऑल एग्रीगेट कट ऑफ आपको 40% स्कोर करनी है। दैट मीन्स टोटल 200 मार्क्स में से आपको अगर 80 मार्क्स मिल जाएं तो आपका फेज 1 क्लियर हो जाएगा। आप फेज 2 के लिए अपीयर होंगे। फेज 2 में भी 2 पेपर्स हैं। पेपर 1 आपका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है जिसमें 3 क्वेश्चंस हैं, एसे, कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रेसी। पेपर 2 अगेन इज लॉ, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, 50 क्वेश्चंस होंगे अगेन 100 मार्क्स के। यहाँ पर वेटेज गिवन है 1/3, 2/3, मिनिमम कट ऑफ दी हुई है और साथ ही वेटेज भी दी हुई है। इसमें आपको अच्छा स्कोर करना है। अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आप ये लगाइए लगभग आपको पेपर 2 में 70 to 80, इनफैक्ट 75 से 80 की रेंज में स्कोर करना है, और पेपर 1 में यू कैन स्कोर नियर अबाउट 55-60। इस रेंज में अगर आप स्कोर करेंगे बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड इन द प्रीवियस रिक्रूटमेंट्स, तभी आप अपना नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में देख पाएंगे। फेज 1 और फेज 2 का सिलेबस भी बहुत क्लियरली डिफाइंड है। पेपर 2 का सिलेबस, पार्ट्स और चैप्टर्स विद वेटेज बहुत क्लियरली डिफाइंड है आपकी नोटिफिकेशन में, एंड सेबी यूजुअली स्टिक्स टू दीज। फेज 1 के पेपर का लेवल थोड़ा इजी है और उसमें आपको स्कोर भी 80 मार्क्स ही करने हैं आउट ऑफ 200 इन बोथ द पेपर्स। और फेज 2 का लेवल थोड़ा टफ है, इट्स काइंड ऑफ मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल। ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर्स हमारी वेबसाइट से चेकआउट कर सकते हैं, उससे आपको क्लियर आइडिया लग जाएगा। तो यहाँ पर आप एक चीज तो ये देखिए, फेज 1 आपका सिर्फ क्वालिफाइंग है, तो आपको क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए सिर्फ इस हिसाब से पढ़ना है कि आप 100 में से 30 मार्क्स मिनिमम ले आए पेपर 1 में। अगर आपके 30 आ गए और आप पेपर 2 में भी 50 ले आए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आपका फेज 1 क्लियर हो जाएगा। और फेज 2 में क्यूआरई, जीए है ही नहीं। फेज 2 में तो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश और लॉ आएगा। तो इसलिए जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें थोड़ी स्ट्रैटेजी बनाकर पढ़िए। और फेज 2 के जो मार्क्स हैं वो फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड होते हैं, उनकी 85% वेटेज है, 15% वेटेज इज ऑफ इंटरव्यू। तो इतना समझ लीजिए कि पेपर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पेपर 2 लॉ का सिलेबस में से कुछ भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन होता है। 75 to 80 मार्क्स स्कोर करने का मतलब है 50 क्वेश्चंस में से आपके 40 क्वेश्चंस 100% एक्यूरेसी से होनी चाहिए। और अगर आपकी एक्यूरेसी थोड़ी बहुत हिल गई, 90-95 पर आ गई, तो आपको 45, 46, 47 तक अटेम्प्ट करने होंगे। इतने क्वेश्चंस आने चाहिए। तो इसलिए पेपर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसमें से कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ सकते। अब सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि प्रिपरेशन स्टार्ट कब करें। तो इसमें ये देखिए कि कभी भी प्रिपरेशन कल पे मत छोड़िए। प्रोक्रास्टिनेट करते रहेंगे आप, कल कर लेंगे, अगले महीने से स्टार्ट कर लेंगे, क्यों? अभी स्टार्ट कीजिए। हो सकता है आप बिजी हो, अभी कम टाइम दे पा रहे हो, 1 घंटा ही पढ़ पा रहे हो दिन में, पर आप ये देखिए अगर आप अगले महीने पे पोस्टपोन कर देंगे तो आप रोज के 1-2 घंटा जो आप पढ़ सकते हो वो 30-60 आवर्स तो आपने वेस्ट कर दिए। और आप अगले महीने प्रिपरेशन करोगे फिर जीरो से करोगे। एटलीस्ट इस 1-2 घंटे में, इफ यू आर टू मच बिजी, तो एटलीस्ट 1-2 घंटा रोज पढ़ के आप अपने बेसिक्स तो क्लियर कर ही सकते हो ना। और
अगर आपके पास काफ़ी टाइम है और आप सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन की वजह से इसको डिले कर रहे हो, देन यू आर इन अ लॉस। क्योंकि फिर नोटिफिकेशन के 2 महीने पहले अगर आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो फिर आप अगले साल के लिए पढ़ोगे। अगर आप पहले ही अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो जितना जल्दी आप स्टार्ट कर सके उतना आपके लिए बेटर है। जो लोग प्रिपरेशन 1 मंथ पहले, 2 महीने पहले या बिल्कुल नोटिफिकेशन के बाद शुरू करते हैं, वो शायद फेज 1 तो निकाल ले, बिकॉज फेज 1 इज रिलेटिवली ईजी और सिर्फ 80 ही स्कोर करना है, बट फेज 2 क्लियर करना इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। और आपका एम सिर्फ फेजेस क्लियर करना नहीं है, आपका एम एग्जाम क्लियर करना है। तो इस चीज को ध्यान में रखिए और अपनी प्रिपरेशन जल्दी स्टार्ट कीजिए। नाउ टू आंसर योर क्वेश्चन, जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था कितना टाइम चाहिए, देयर इज नो कॉमन टाइमलाइन फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट। हर स्टूडेंट के बेसिक्स डिफरेंट होते हैं, हर स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट होती है। हो सकता है किसी का कॉर्पोरेट लॉ, सिक्योरिटीज लॉ बहुत अच्छा हो तो उसको उनमें कम टाइम लगेगा, और कोई ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहा है या किसी का क्रिमिनल प्रोसीजरल लॉज में बहुत इंटरेस्ट है तो उसे उसमें कम टाइम लगेगा। बट हाउएवर अगर हम ये कहें कि आप बिल्कुल जीरो से अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो आप इतना समझ लीजिए कि आपको मोर देन 6 मंथ्स तो लगेंगे ही। आप क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, लॉ, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश सब पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक से, तो आपको मिनिमम 6 मंथ्स तो लगेंगे ही अगर आप 8 घंटे भी रोज पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप खुद सेल्फ असेस कीजिए टाइम जो आपको चाहिए इन ऑर्डर टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। वो आप कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले एग्जाम पैटर्न देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए और सिलेबस को समझ लीजिए। अच्छे से समझ लीजिए कि आपको सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद अपना स्वॉट एनालिसिस कीजिए, अपने स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को समझिए। स्ट्रेंथ्स में आप ये समझिए कि आपका कौन सा एरिया स्ट्रांग है, कौन से एक्ट स्ट्रांग है, इंग्लिश अच्छी है, क्वांट अच्छा है, कौन से आपके स्ट्रांग टॉपिक्स हैं और कैसे प्रैक्टिस करके वहां पर अपने लिए एक्स्ट्रा मार्क्स जनरेट कर सकते हो इन लेस टाइम। देन चेक आउट योर वीकनेसेस और ये देखिए अगर आपके कुछ पॉइंट्स वीक है, आपके क्वांट वीक है तो उसका रेलेवेंस कितना है, कितने टॉपिक्स क्वांट से पढ़ने जरूरी है। आपकी जीए वीक है, आपके लॉ के कुछ सब्जेक्ट्स वीक हैं, आपको कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज लॉ नहीं आता है, तो कितना टाइम आपको चाहिए उसको बिल्कुल समझने के लिए और अच्छे से पढ़ने के लिए। तो थोड़ी देर बैठकर सोच लीजिए। अब आपने पेन और पेपर पर लिख लिया आपकी स्ट्रेंथ्स ये हैं, आपकी वीकनेस ये हैं। उसके बाद उसे कंफर्म कीजिए और कंफर्म कैसे करेंगे? बाय अटेम्प्टिंग अ मॉक टेस्ट। आपको हमारी वेबसाइट पर फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। You can go and attempt a mock test for both paper 1 and paper 2 and in this way you will be able to check whether जो आपको लग रहा है आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं आप उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट भी कर पाए हो या नहीं। हो सकता है आपको लगता हो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है या आपके कॉर्पोरेट लॉ, कंपनीज एक्ट बहुत अच्छा है, बट आप इन्हीं के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए। सो दैट मीन्स देयर इज अ गैप बिटवीन योर अंडरस्टैंडिंग एंड द एग्जाम पैटर्न और उस गैप को आपको ब्रिज करना है, उसको भरना है। Then the next step will be prepare a list of sources that you will be using. आपको बेयर एक्ट्स तो यूज करने ही है, उसके अलावा अपने कॉन्सेप्ट्स, अपने बेसिक्स क्लियर करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए आप कौन कौन से सोर्सेज यूज करेंगे, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ देम। एक बार आपने लिस्ट प्रिपेयर कर ली देन ट्रस्ट योर सोर्सेज एंड जस्ट सिट डाउन एंड स्टडी। इंफॉर्मेशन गैदरिंग मत करते रहिए। आपने अच्छे से सर्वे किया है, समझा है, उसके बाद आपने सोर्सेज कलेक्ट किए हैं, सो ट्रस्ट योर सोर्सेज। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है, आपको नहीं समझ आ रहा है, देन लुक फॉर मेंटरशिप एंड गाइडेंस। वी एट iExam also provide SEBI Grade A legal course. You can check out that course. और अगर आपको कोई भी डाउट है आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। After you have collected the sources, prepare a strategy, a timetable for yourself. दिन में 1 घंटा आपको रोज एडिटोरियल पढ़ना ही है। उसके बाद दिन में 3 घंटे आप लॉ पढ़ेंगे, 4 घंटे पढ़ेंगे, 1 घंटा आप टाइपिंग प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। हो सकता है 2 घंटे आप रोज या तो क्वांट को दें या रीजनिंग को दें। तो इस तरीके से अपने लिए एक टाइम टेबल बनाइए जो आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को ध्यान में रखकर बनेगा। और अगर आपको यहाँ पर कोई डाउट है, यू कैन रीच आउट टू अस। वी ऑल्सो ऑफर गाइडेंस इन दिस एस्पेक्ट। हम अपने एक्सक्लूसिव कोर्स में आपको टाइम टेबल आपके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग बनाकर देते हैं, जिसमें हम ये भी समझते हैं कि आप दिन में कितना टाइम पढ़ाई को दे पाएंगे। अगर आप वीकडेज में 2 घंटे देंगे, वीकेंड्स पे 8 घंटे देंगे, उसके अकॉर्डिंग आपका टाइम टेबल कस्टमाइज होता है। आपका क्वांट अच्छा है, रीजनिंग अच्छा है,
उसके अकॉर्डिंग ही कस्टमाइजेशन होती है। तो आप हमारा कोर्स चेक कर सकते हैं। इन आवर कोर्स आपको रेगुलर इंटरेक्शन मिलती है फैकल्टी के साथ, डेली लाइव डाउट क्लासेस होती हैं फॉर क्लैरिफिकेशन ऑफ डाउट्स एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेरियस एक्ट्स एंड वेरियस टॉपिक्स। Then coming to the next step, follow the strategy and the study plan religiously. Don't deviate from it. Trust your sources. Don't waste time on collecting data. Rather read and understand. And the key point is keep on revising. वीकली रिवीजन करना है, डेली रिवीजन करना है, मंथली रिवीजन करना है और प्रैक्टिस करना है ताकि रिटेंशन अच्छा हो। क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट्स, टॉपिक्स को आप रिटेन कर पाओ, इसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको कोई भी डाउट है आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आप अपनी क्वेरीज को नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं या फिर आप हमें इस ईमेल आईडी पर मेल भी कर सकते हैं। iExamBee हेल्प्स यू प्रिपेयर 50% फास्टर। अगर आप हमारे कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो भी आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारे कोर्स में आपको कोर्स वीडियोस, स्टडी मटेरियल, लॉट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, समरी शीट्स फॉर क्विक रिवीजन। कंपनीज एक्ट 300 पेजेस से भी बड़ा एक्ट है, उसको 30-35 पेजेस में कंसाइज करके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फॉर क्विक रिवीजन एट द टाइम ऑफ एग्जाम, दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन आवर कोर्स। तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू। Subscribe to our channel. Stay tuned for law exam related information. Thank you.